एक और वेन्यू जो है वो अनवील होगा और एक और वेन्यू ओपन होगा, दैट वुड बी कराची। सो नेशनल बैंक कराची में जो है ये खेला जाएगा, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा ये मुकाबला, जहां पे कराची किंग्स का आमना सामना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो एक तरफ होगा ब्लू तो दूसरी तरफ होगा रेड। दिस ब्लू एंड रेड मैग्नेट वुड बी इन एक्शन इन कराची। और किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, क्या कराची जो लगातार मोमेंटम पकड़ चुका है 2 मैचेस जीतने के बाद, तीसरा मैच जब यहाँ आके अपने घर में खेलेगा तो कंटिन्यू रख सकेगा अपनी उस फॉर्म को और जीत सकेगा ये मुकाबला। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अभी भी कॉम्बिनेशंस को ढूंढ रही है और अपने कॉम्बिनेशन को सेट करने की कोशिश कर रही है, अपने प्लेयर्स की रोल क्लैरिटी को ढूंढ रही है। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड जो ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस हार कर आ रही है, इस हार को ब्रेक लगाएगी एंड थर्ड टाइम इज नॉट द सेम कि उस ट्रेंड पे चलेगी और जीत हासिल कर सकेगी? ये सारे सवालात होंगे और इन सारे सवालात के जवाबात यहाँ आपको जोर के जोड़ के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और जहाँ पर खेल के मैदान में खिलाड़ी आमने सामने होंगे, वहीं पर इन दोनों शहरों में अब चूंकि लाहौर और मुल्तान के मैचेस हो चुके, कराची और रावलपिंडी में मैचेस खेले जाएंगे, तो शायकीन का भी मुकाबला होता है कि कौन से स्टेडियम में शायकीन किस तादाद में आते हैं। क्योंकि लाहौर और कराची का जब मुकाबला होता है तो दोनों शहरों के रहने वाले भी एक दूसरे के साथ स्टेडियम तक आने का मुकाबला भी करते हैं। इसी तरह से रावलपिंडी में भी बड़ा पुरजोश क्राउड हमें माजी में तो देखने में आया है। तो देखना ये है कि टीमें कौन सी जीतती हैं और कौन से शहर शायकीन के एतबार से बाजी ले जाते हैं। बिल्कुल, बाजी ले जाने की बात करें तो मुझे लगता है उसमें कराची शायद सबसे पीछे रहेगा, बिकॉज सबसे कम क्राउड हमने इन द रीसेंट टाइम्स कराची में देखा है। इवन इंटरनेशनल मैचेस में कराची में बहुत लिमिटेड क्राउड आया है। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उन वजूहात को भी डिग इन करने की कोशिश करेंगे, बट वो तब करेंगे जब हम देखेंगे आज का मैच और अंदाज़ा लगाएंगे। क्या पता इस दफ़ा ज़रा अलग हो और शायद ज़्यादा लोग देखना आना चाहते हों। सो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलेगा कि कराची में कितना टर्न आउट होता है, कितने लोग आते हैं और कितने लोग जो हैं वो मैच को एंजॉय करते हैं। खुशामदीद कहते हैं अपने जोर के जोड़ की फैमिली के पसंदीदा मेंबर मुश्ताक अहमद साहब को। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। उसामा मीर, कल उसामा मीर की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आई, 6 विकेटें उसामा मीर की तरफ से। एंड यस, लाहौर कलंदर्स तो गलतियां कर रहा था, बट उसामा मीर ने भरपूर फ़ायदा उठाया उन गलतियों का। देखिए, जहां तक उसामा मीर का ताल्लुक है, नो डाउट इंडिविजुअल सारे उनके प्लेयर्स अपना कंट्रीब्यूशन उनकी है थोड़ी बहुत जो चाहिए होती है 11 के 11 लड़कों से थोड़ी थोड़ी, लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं जिनकी तरफ से ज्यादा चाहिए होती है, फिर वो उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो फर्क डाल देती है मैच में। तो उसामा मीर की काफी अरसे से देखते हुए आ रहे हैं और अच्छा नजर आ रहा है, जान लगा रहा है, बॉल आगे की तरफ गिरा रहा है, छुप डर नहीं रहा, बैट्समैन से इस वक्त डर नहीं रहा, क्योंकि उसको जब आपको विकेटें लेने का मजा आना शुरू हो जाता है देन फिर आप खुल के डिसीजन लेते हैं, खुल के बॉलिंग करते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो विकेट से विकेटें आने से बड़ा बॉलर कॉन्फिडेंट फील करता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा नजर आ रहा है माशाल्लाह से और उम्मीद करता हूं कि आगे वर्ल्ड कप में ये लड़का जो है उन पिचेस के हिसाब से नजर आना चाहिए और नजर आएगा। मुझे भाई ये जो बॉलर्स का इस्तेमाल है, ये बहसियत कप्तान रिजवान ने कल जब स्पिनर्स को शुरू में लगाया, साहबजादा फरहान बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, फ़खर को अच्छी फॉर्म नहीं थी, आपके ख्याल में उसकी क्या वजह थी? आई थिंक सबसे पहले हम हमेशा ये कहते हैं, हमारे छोटे होने से लेके आज तक ये की बात चलती है कि अच्छा कप्तान चाहिए, टैक्टिकल स्मार्ट कप्तान चाहिए स्पिनर्स को यूटिलाइज़ करने के लिए। 70% स्पिनर्स को अपनी फील्ड पोजीशन का नहीं पता होता, कंडीशन का नहीं पता होता, बैट्समैन का नहीं पता होता। स्मार्ट कप्तान और स्मार्ट विकेट कीपर कैन इम्प्रूव द एवरेज स्पिनर ऑल्सो। यहाँ पे रिजवान ने इसलिए इस्तेमाल किया, आपने कहा फैसल अकरम को 2 छक्के पड़े, उसने हटा के उसामा मीर को ले आया, अब उसको ब्रेक दी, जैसे विकेटें 2 गिरी उसने फैसल अकरम को ले आया। अब ये जो चीज़ होती है कि कब किस वक्त लेके आना है, अकील हुसैन वो प्रोफेशनल है, उसको आप हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसल अकरम को कल उन्होंने खिलाया। सबसे खुशी की बात क्या है कि हम कह रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ बेंच स्ट्रेंथ बेंच स्ट्रेंथ, कल उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया। अब्बास को नहीं खिलाया, कितने एक दो उसने फैसल अकरम को खिला दिया उन्होंने, अकील हुसैन को नहीं खिलाया। ये चीज़ें इंजरीज थी, 2 फॉरेन प्लेयर्स से गए हैं। अच्छा, मजे की बात एक ये थोड़ा सा इन ह्यूमरस वे, बिकॉज टॉस पे जो है वो रिजवान ने कहा कि नहीं,
हमें अपने लड़कों को खिलाना है, हमने सिर्फ 2 उनको खिलाया है और हम सिर्फ 2 फॉरेन प्लेयर्स को खिलाएंगे। एंड राइट आफ्टर 5 मिनट्स PSL कमेटी की तरफ से प्रेस रिलीज आती है कि टेक्निकल कमेटी से स्पेशली रिक्वेस्ट की गई है, बिकॉज मिनिमम 3 तो खिलाने ही होते हैं अपने फॉरेन प्लेयर्स। सो मुल्तान सुल्तान्स की मैनेजमेंट ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि हमारे क्योंकि फिट नहीं है, 5 फॉरेन प्लेयर्स हैं जिसमें से 3 फिट नहीं है, तो हमें जो है सिर्फ हम 2 खिला पाएंगे। सो उसकी रिक्वेस्ट की गई। तो रिजवान ने जो बात कही वो अच्छा नहीं, अब देखो यहाँ पे तो हमें दोनों को लेके आना चाहिए, कोर्ट में लेके आना चाहिए और डिसीजन करना चाहिए कौन गलत है कौन सही है। समटाइम क्रैम्प, समटाइम्स क्रैम्प लाला। हाँ बिल्कुल, कोई भी जो भी चाहे निकाल, दांत में दर्द निकाल दे जी। नहीं मगर वो श्रूड है, हाँ, रिजवान बहुत श्रूड है, यू नो लाइक क्रिकेट में। वो कभी वो देखा ना उसने, वो जो लड़का नहीं खेला था उस्मान, कोयटा ग्लेडिएटर से जो स्पिनर था, उस्मान तारिक है ना उसका नाम, उस्मान तारिक खेला। पहला बॉल उसने 2 बॉल अच्छे की, इसने सिंगल लेके ना पहले जाते उसको जाके जफ्फी डाली, उससे मिला ताकि उसको रिलैक्स कर दिया कि यार उधर उसको उधर ही अपने क्रिज्मे में डाल दिया। ये हमारे दौर में बहुत होता था कि लोग ना बैट्समैनों को सेट करने के लिए, अंपायर को सेट करने के लिए ये गेम में खेलते थे। ये श्रूड है, रिजवान इज वेरी श्रूड। बट जो हम बात कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान की वो चांसेस लेते हैं, ठीक है। जीत जो होती है ना, जैसे शायद ने पहले शो में कहा 1 से 3 में कि जीत बहुत कुछ छुपा देती है और हार सब कुछ निकाल के दिखा देती है। छोटी छोटी बातें भी हम नोट कर रहे होते हैं। वही शहीन था जब वो कोई ऐसा डिसीजन करता था। ये बताएं कि ये रिजवान का जो एक्ट था, ये मुशी भाई, ये रिजवान का जो एक्ट था, ये गुनाह कबीरा में आता है कि गुनाह सगीरा में आता है? ओ मुझी भाई फंस गए, मुझी भाई फंस गए, मुझी भाई फंस गए, मुझी भाई फंस गए। अब ये है प्रोग्राम दीनी, अब दीनी मसला मैं देते हुए घबरा रहा हूँ। दिल भी कर रहा है, बोलूं नहीं भी कर रहा कि ये तो उलमा किराम का देखिए ये लाला ये तो बड़ी गलत बात है। मैं तो आपके साथ मेडन से मेडन करता हूँ, आपका सपोर्ट करता हूँ। आपने मुझे बड़ा ट्रिकी फंसा दिया इसमें। इस क्वेश्चन को चेंज करते हुए ना, कहते हैं ना मीडिया को मुझे भाई कुछ मसाइल का हमें नहीं पता होता ना, तो बड़ों से पूछा जाता है, बड़ों से पूछा जाता है। ये शायद ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो मेरा गेटअप ना, लोगों को तो नहीं पता मैं नकम्मा आदमी हूँ, गया गुजरा आदमी हूँ, वो समझते हैं इसको पता होगा, इसलिए फंस गया हूँ। नहीं मुशी भाई, अगर आपको पता होगा आप तब भी नहीं बोलेंगे। अच्छा नहीं, मगर ये बात सही है। ये इस बात को चेंज करते हैं। ये बताएं आप कि ये एक परफॉर्मेंस पे हम लोगों को हीरो बना देते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब उसामा मीर को क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन शाहिद से भी ये करना चाहता हूँ कि व्हाट हैपेंड व्हेन ही प्लेड एशिया कप, what happened when he played a World Cup, what happened, why we don't see that same Osama Mir? Is it 2020 की विकेटें ऐसी होती हैं या हमारा स्टैंडर्ड गिर गया है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल। अच्छा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उनसे पूछा गया। लाला आप अगर इसका जवाब देना चाहते हैं, वरना जो ओसामा ने कहा वो मैं बता दूं यहाँ पे। बता दें, मुझे नहीं पता क्या कहा उन्होंने। बिल्कुल। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं वनडेज में मुझसे नई परफॉर्मेंस हुई और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और उसकी वजह से मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस छोड़ दिया था और मेरा कॉन्फिडेंस इस बात पे ख़राब हो गया था कि मैं बॉलिंग कर ही नहीं पा रहा था, मुझसे बॉलिंग हो ही नहीं रही थी शॉर्टर फॉर्मेट में भी। सो मे बी वनडेज़ के लिए मुझे डिफरेंट तरीके से ख़ुद को तैयार करना पड़ेगा और T20s में मैं ख़ुद को अप्लाई कर पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं ख़ुद को अप्लाई करना चाहता हूँ, बट मैं वनडेज़ में नहीं कर पा रहा। No, the question is, न्यूजीलैंड भी तो 2020 खेले थे। वो उसी की रेफरेंस पे बात हुई थी ना कि वो खेलता हुआ आ रहा था, बिकॉज ही डिड वर्ल्ड कप, ही डिड वर्स्ट इन द वर्ल्ड कप। सो वो उस न्यूजीलैंड में इसीलिए वो कॉन्फिडेंस वापस गेज नहीं कर सका, बिकॉज ही थॉट कि मुझे लगा कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ टू प्ले एनी मोर। आई थिंक द क्वेश्चन जो मैं शाहिद से पूछना चाह रहा हूँ, जो मुझे लगता है ये पूछना चाहिए था, टेक्निकल सवाल है। टेक्निकल सवाल ये है क्या कि मैनेजमेंट एनवायरनमेंट का भी कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता कॉन्फिडेंस के लिए? क्यों शायद ऐसा पड़ता है कि आप वही स्पिनर हो। जी जी, बहुत फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क है मुशी भाई कि आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोग कौन है, लोग हैं कौन, आपको क्या सही चीज बता भी रहे हैं कि नहीं बता रहे, या यस्सर वाले लोग हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में यस्सर वाला आपको मार देगा, लेकिन जो आपको आपकी गलती बताएगा वही आपका दोस्त होगा, वही खैर ख्वाह होगा, वही आपका सर है, वही कोच है। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल।
सॉरी, अच्छा वो मुशी भाई, तो बात इसी तरह की, आप उसामा मीर की परफॉर्मेंस अगर इन मैचों में परफॉर्म कर रहा है तो हम बैठ के तारीफ कर रहे हैं ना, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उसामा मीर डोमेस्टिक क्रिकेट काफी अरसे से खेल रहे हैं, उसकी असल खिदमत हमें पाकिस्तान टीम के लिए चाहिए ताकि वो एक बड़ा नाम बना सके, पाकिस्तान को काफी सारे मैचेस जितवा सके। तो हम यहाँ पे बैठ के इसीलिए जो भी परफॉर्म करता है, हमारा काम ये है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद रखते हैं अगर उसने पाकिस्तान के लिए ही खेलना है, उसने अपने स्टैंडर्ड्स या अपना गोल्स क्या रखे हुए आगे के, उस हिसाब से बंदा मेहनत करता है फिर खेलता है। बिल्कुल।